उत्प्रेरण की पहली कक्षा में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जाना कि उत्प्रेरण क्या है, कैसे उत्पन्न होती है। आगे हम जानेंगे कि उत्प्रेरण कितने प्रकार की होती है तथा प्रबंधन द्वारा उत्प्रेरित करने हेतु क्या क्या सार्थक प्रयास किया जाता है। तो उत्प्रेरण का वर्गीकरण सिद्धांतों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सिद्धांत है सकारात्मक उत्प्रेरण। यह बतलाता है कि व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे इनाम दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। तो प्रोत्साहित के लिए उसे व्यक्ति को इनाम दिया जाता है। इनाम उस व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति भी इनाम पाना चाहता है, यानी दूसरा व्यक्ति भी अपनी ऊर्जा को कार्यस्थल में पूर्ण रूपेण लगा करके अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए यह उत्तेजित करने का, प्रेरित करने का एक सामान्य तरीका और अच्छा तरीका है। उत्प्रेरण सिद्धांत दूसरा ये बतलाता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करे तो उसकी सज़ा दिया जाए, उसे दंड का प्रावधान रखा जाए ताकि वो गलती न करे और दूसरा लोग भी उस व्यक्ति को देखकर, जानकर यह शिक्षा लें कि गलती करने वाले को सज़ा दी जाती है, तो इसलिए गलती हम न करेंगे और दूसरा लोग भी गलती न करें। तो यह सिद्धांत जो है नकारात्मक सिद्धांत कहलाता है। ऊपर में दो प्रकार के बताए गए सिद्धांतों, पहले सिद्धांत को एक्स सिद्धांत या दूसरे को वाई सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन प्रबंधक के द्वारा, श्रमिक संगठनों के द्वारा वाई सिद्धांत का नकारात्मक उत्प्रेरण का विरोध किया जाता है, यानी श्रमिकों संगठनों का, संस्थानों का कहना है कि अच्छे कार्य के लिए उत्साहित कीजिए लेकिन बुरे काम के लिए दंडित न कीजिए। इसीलिए यह सिद्धांत अमान्य किया गया। यह सिद्धांत को पर नहीं चला जाता है। अब आइए कि प्रबंधक मजदूरों को उत्साहित करने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए क्या कौन कौन से सार्थक कदम उठाते हैं। पहला है इंसेंटिव। यह प्रोत्साहित श्रमिकों को अतिरिक्त ऊर्जा जो काम करते हैं, अतिरिक्त जो उपार्जन करते हैं, उपार्जन का एक मौका है, यानी इंसेंटिव के रूप में उसको अतिरिक्त कुछ उपार्जन हो जाता है श्रमिकों को, जो कि वो अतिरिक्त सेवा देता है। उसको निर्धारित कार्य जो दिया जाता है, सुपुर्द किया जाता है, उससे अधिक कार्य करने के लिए ही उसे उत्साहित किया जाता है। इसके रूप में कुछ उसे इंसेंटिव के रूप में अतिरिक्त कमाई दी जाती है, प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि है। उसी प्रकार दूसरा है प्रबंधन द्वारा पदोन्नति। प्रबंधन दूसरी एक कारगर तरीका अपनाता है समय समय पर कार्य क्षमता को बढ़ाने हेतु काम के अनुपात में जो सकारात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा को लगाया और उससे जो अत्यधिक उत्पादन हुआ उसके लिए समय समय पर उसे पदोन्नति दी जाती है। पदोन्नति सम्मान के साथ सामान्य है, इज्जत है और उसे आगे भी उसके दायित्व को बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार का ये दो सिद्धांत है, दो कार्य हैं जो प्रबंधन अपनाते हैं। तो पहले क्लास में आप, दूसरे क्लास में आपने पूर्ण रूपेण उत्प्रेरण के बारे में जाना और अब समझ गए होंगे कि उत्प्रेरण क्या है, कैसे लागू होती है, हमें क्या करना है इत्यादि।